प्रॉपर्टी से क्या मतलब आपको? वक्फ की प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पूर्वज ने दिया, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। हम जिसको चाहें उसको दें, लेकिन वो गरीबों की, यतीमों की, मुसलमातों की, जो जिनके पति नहीं होते, जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते, उनकी प्रॉपर्टी होती है। पार्टी का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे मतलब था, यहाँ पूरे हिंदुस्तान से दानिश्वर यानी कि उलमाए कराम, हमारे जो धर्म गुरु होते हैं में हमारे उलमाए कराम, हाफिज़, कारी और मुख्तलिफ शहर से यहाँ पे हाफिज़ कुरान लोग यहाँ पे शामिल हुए। वक्फ बिल को लाने का कोई औचित्य नहीं है, तो आखिर लाया क्यों गया? इसमें सरकार की मंशा क्या है? मुस्लिम समाज ये पूछना चाहता है। मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है, मैं बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सबके हैं, 30 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, और मैं भी उनको चाहता हूँ, मेरे भी हुआ है। 18% मुसलमान है इस बिहार में। मैं चाहूँगा कि 18% मुसलमान चिराग का साथ दे, और मैं उनसे अपील करूँगा चिराग पासवान जो है पार्लियामेंट में, पांचों संसद हमारे इस बिल का विरोध करें। मैं चाहूँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं नहीं, पूरा मुसलमान समाज उनसे रिक्वेस्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी के नेता इमाम गजाली होंगे, जिन्होंने आज पटना के गांधी मैदान में इमारत सरिया की तरफ से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, और इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शिरकत किया गया है। क्या आप पार्टी की तरफ से गए थे, या इमारत सरिया ने आपको बुलाया था, या ये एक श्रोता के रूप में गए थे? क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी बीते दिनों आपको लेकर, इस मुद्दे को लेकर हुआ है। कंट्रोवर्सी तो हमारे पत्रकार बंधु, हमारे पत्रकार भाई ने बना दिया। इसमें एक ओपन है, क्लियर किताब है। देखिए, पार्टी निष्ठा है और धर्म आस्था है। और अभी हमारे हिंदू भाई समाज से आते हैं, हमारे सारे लोग हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। एक हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है, तो हर समाज पे हर लोगों की एक आस्था होती है, हर धर्म पे। तो मैं मुसलमान हूँ, तो मेरी आस्था मुस्लिम धर्म पे है। रहा सवाल पार्टी, यहाँ पे पार्टी का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे मतलब था, यहाँ पूरे हिंदुस्तान से दानिश्वर यानी कि उलमाए कराम, हमारे जो धर्म गुरु होते हैं में हमारे उलमाए कराम, हाफिज़, कारी और मुख्तलिफ शहर से यहाँ पे हाफिज़ कुरान लोग यहाँ पे शामिल हुए। देखिए, शामिल होने का एहतजाज करना और किसी के ख़िलाफ़ हम लोगों को जाना पुरअमन तरीके से और मुहज़्ज़बाना तरीके से वो हम लोग करते हैं। और आपने देखा होगा कि चाहे वो कोई भी हो, स्टेज पे कोई नहीं रहे, आपने देखा होगा जब भी सब जो रहे वो नीचे ही रहें। तो ये एक कल्चर है हम लोगों का। और जहाँ पे इस्लाम और जहाँ पे दानिश्वरों की का महफिल होता है, वो एक बड़ा, उसके अंदर अल्लाह की नेमत भी होती है, और एक बड़ा मज़ेदार फंक्शन होता है वो। रहा सवाल ये, जिस तरह से वक्फ बिल संशोधन का जो बिल पास किया, उस पर बिल जो लाया गया पार्लियामेंट में, वो उससे सारे मुसलमान समाज दुखी है। इसलिए वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मेरे पूर्वजों की प्रॉपर्टी दी हुई है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी लाने का कोई तुक ही नहीं है, ना कोई औचिक है। इसलिए उस पर किसी को कोई सवाल नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी से क्या मतलब आपको? वक्फ की प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पूर्वज ने दिया, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। हम जिसको चाहें उसको दें, लेकिन वो गरीबों की, यतीमों की, मुसलमातों की, जो जिनके पति नहीं होते, जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते, उनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कई पॉइंट्स को लेकर मन में आशंकाएं हैं। कल 2 दिन पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा ने भी इमारत सरिया पहुंचे थे, उन्होंने भी मुलाकात की, जहां पर इमारत सरिया की तरफ से 17 पन्नों का मेमोरेंडम जो है उन्हें दिया गया था। ठीक है, पॉइंट्स को लेकर हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि जब ये बिल जो है वो जेपीसी में गया हुआ, जब जेपीसी से लौटेगा, क्योंकि जेपीसी के अंदर भी बैठ के हो रही है तीखी बहसबाजी जो है वो हो रही है, पॉइंट दर पॉइंट बात हो रही है। जब ये बिल, मुझे नहीं लगता कि, आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो है वो राजनीति भी हो रही है? क्योंकि अब जब ये बिल लौट कर आएगा दोबारा, तब देखा जाना चाहिए कि क्या बदला है, नहीं बदला। आप लोग इतना बड़ा माहौल क्रिएट कर देना चाह रहे हैं। बिल लौटना सवाल नहीं है। आप इस वक्फ जेपीसी से वापस जब आएगा, जब वक्फ बिल को लाने का कोई औचित्य नहीं है, तो आखिर लाया क्यों गया? इसमें सरकार की मंशा क्या है? मुस्लिम समाज ये पूछना चाहता है। और हम लोग एनडीए में हैं, चिराग जी के साथ। कुछ पॉइंट तो अच्छे होंगे ना बिल? कोई पॉइंट नहीं है, उसे कोई पॉइंट ही अच्छी नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी का मालिक वहाँ यहाँ का डीएम होगा। जो लबोलबाब ये पूरे सारांश है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक डीएम होगा, और डीएम जिसको चाहेगा वहाँ करेगा, जिसको चाहेगा वो देगा। लेकिन वक्फ की जो संपत्ति है, उस संपत्ति पर अधिकार हम मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों का है। मुस्लिम समाज के जो बेचारे जिनका कोई पुरसा हाल नहीं, उनका है। बेवाया औरतों का है, जिन गरीबों की शादियाँ नहीं होती, उनका उस पर हक है। इस प्रॉपर्टी को लाने, आप देखिए हमारे हिंदू भाई का मठ है, गुरुद्वारा है, फिर इस पर क्यों नहीं आप लोग बोल रहे हैं? लेकिन सुनिए, मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है, मैं बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सबके हैं,
30 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं और मैं भी उनको चाहता हूं, मेरे भी हुआ है। और मैं उनसे ज़बाना गुजारिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो चैनल के माध्यम से कि खुदा के वास्ते ये सब ऐसी चीज़ ना हो जिससे पूरे हिंदुस्तान एक माहौल ख़राब हो। देखिए, आज जदयू के लोग भी थे, राजद के लोग भी थे, लोजपा के लोग भी थे और भाजपा के मुस्लिम समाज के नेता भी थे। आज सारे मुस्लिम समाज के यहाँ मौजूद थे और बहुत से पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आए थे। तो नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं विदेश में तो वहाँ मस्जिदें उनकी बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर आखिर वही चीज़ को आप यहाँ पर आप कीजिए, इसलिए कि मुसलमान को एक बार आप चाहिएगा, मुसलमान को अगर आप गले लगाइएगा तो मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी की मुसलमान इतना मोहब्बत करेगा कि वो शायद भूल जाएंगे कि मुसलमान नहीं करता क्या बताएं। वो जिस तरह से मुसलमान समाज को एक टारगेट बनाया जा रहा है पूरी जगह पे, उनके साथ जो मंत्री हैं मुसलमान को भद्दी भद्दी गालियाँ बकते हैं, जैसे गिरिराज सिंह वगैरह हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वो बुजुर्ग हैं गिरिराज सिंह, लेकिन उनको शोभा नहीं देता है किसी एक समाज के प्रति गाली बकना, गलौज करना। मुस्लिम समाज उससे आहत होता है, मुस्लिम समाज उससे दुखी होता है। और हमारी पार्टी का एक ही रूल है, ज़ात न पात करे सबकी बात। और चिराग पासवान को आप देखिएगा, आज 25 के अंदर युवा उनको चाहते, खास कर आज जो सभा में देखा होगा, सिर्फ हमारा ही पोस्टर रोड पर नजर आया होगा और किसी भी दल का नहीं आया। आप इस मुद्दे को लेकर ब्रांडिंग कर रहे हैं, पटना के इनकम टैक्स पर पोस्टर लगाते हैं, क्या आपने पार्टी से पूछा था कि पोस्टर लगाने से, क्योंकि एक तरीका होता है ना काम करने? हमारी एक ही राय है, एक ही ख्वाहिश और एक ही सपना है कि हमारा नेता चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, बिहार का बागडोर उनके हाथ में हो। और संशोधन बिल पर कितने साथ हैं वो? 18% मुसलमान है इस बिहार में। मैं चाहूँगा कि 18% मुसलमान चिराग का साथ दे और मैं उनसे अपील करूँगा ये मेरी चिराग पासवान जो है पार्लियामेंट में, पांचों संसद हमारे इस बिल का विरोध करें। मैं चाहूँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं नहीं पूरा मुसलमान समाज उनसे रिक्वेस्ट करेगा और हाथ जोड़कर विनती करेगा कि आदरणीय चिराग पासवान जी, आप वक्फ बिल का विरोध कीजिए पार्लियामेंट में, ताकि मुस्लिम समाज में आपको चाहे और बिहार का बागडोर आपके हाथ में दे।